हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? टारगेट्स पूरे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं? किस तरह से पूरे कर रहे हैं और मुझे बताइएगा। जैसे कि आपने पूछा है कि जो आप नोट्स बना रहे हैं टारगेट्स के, वो बहुत लेंदी हो जा रहे हैं। तो लेंदी होने का रीज़न ये है कि जैसा कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में कंटेंट लिखते हैं तो वो बहुत ही शॉर्ट में लिखिए, पूरा पूरा मत उतार दीजिए। जैसे कि कोई बुक है, फिर आप पूरा पूरा कंप्लीट लाइन लिखेंगे तो वो जितनी बुक है उतना ही नोट्स बन जाएगा, तो फिर नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर रिवीजन करने में बहुत समय लगेगा। तो फिर करना क्या है कि उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कहीं पर जनसंख्या लिखा है तो सिर्फ जन लिख के वहाँ पर पॉइंट लगा दो, क्योंकि आपने लिखा है, आपको पता है यहाँ पर जन का मतलब जनसंख्या है। जैसे कहीं पर अनुच्छेद लिखा है तो अनुच्छेद की जगह अनु लिख दो, उस पर पॉइंट लगा दो। या अनु ना लिखो, ए लिख दो, आर्टिकल लिख दो, ए फॉर आर्टिकल। तो ऐसे शॉर्ट करके लिखा जा सकता है। तो ऐसे कई शब्द हैं, आप अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, क्योंकि आपने लिखा है, आप रिवीजन करते टाइम, पढ़ते टाइम आपको याद रहेगा कि ये क्या है, यहाँ पर कौन सा शब्द आपने लिखा है। तो ठीक है, लेंदी ना हो इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। उसके बाद रही बात टारगेट को जल्दी पोस्ट करने की, तो 8 बजे के आसपास आपको डेली टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि 7 बजे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है, उसके हिसाब से मुझे टाइम मैनेजमेंट करना होता है। तो इसलिए 7 बजे तो नहीं मिल पाएगा, 8 के आसपास आपको पर डे टारगेट्स मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करूँगी मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है कि अगर लेट टारगेट मिलता है तो इससे आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि जैसा कि हम इसमें जीएस में बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं, तो लेकिन हमें सिर्फ 80 मार्क्स चाहिए जीएस में क्वालिफाई, कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए हमें सिर्फ 140 में से 80 अंक चाहिए। तो सिर्फ 80 अंक चाहिए और हमें टॉपिक अनगिनत बहुत सारे टॉपिक हैं तैयार करने हैं। उसके बाद अगर देखा जाए कि तो हिंदी में हमें 60 अंक, सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ने हैं और 60 अंक हासिल करने हैं। तो क्या करना है कि जब तक आपको टारगेट ना मिले आप हिंदी को रट जाइए, किसी भी किताब से, किसी भी कहीं से भी, जहाँ से आपको हिंदी मिले, आपके पास जो भी बुक्स हैं, जो भी आप, लेकिन आपके वो 6 टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए। तो आप जब तक आपको थोड़ा लेट टारगेट मिले तो आप हिंदी को ही पकड़ बनाकर चलिए, क्योंकि अगर हिंदी में आपके 60 में 60 अंक हासिल हो गए तो कट ऑफ पार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ 20 अंकों का फासला है। हिंदी में 6 टॉपिक, मात्र 6 टॉपिक पढ़कर आप 60 अंक हासिल कर सकते हैं, और जीएस में आपको 80 अंक हासिल करने के लिए बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आप ये डिफरेंस समझ गए होंगे, और आपका जो लेट टारगेट मिलता है तो उसमें आपका कोई लॉस भी नहीं होगा। जब तक आपको टारगेट ना मिले तब तक आप हिंदी को लेकर चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली स्टडी टारगेट। प्रीलिम्स क्रैकर टारगेट, इसका हमने नाम रख दिया, इसको एक ब्रांड बना दिया। अब आपको मेहनत करके खुद को एक ब्रांड बनाना है, ठीक है। तो डे 3 है, एग्ज़ाम 27 जुलाई। टॉपिक क्या क्या रहेंगे? जैसे पहला टॉपिक है, भारत किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है। तो ये क्वेश्चन आया था पेपर में, तो इसके रिलेवेंट हमें क्या क्या पढ़ना है, विश्व में क्या स्थान है और क्रांतियाँ, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, तो आपको पढ़ना है, पहले तो ये पढ़ना है, जो क्वेश्चन आया था उसको भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाएंगे। इसीलिए आपको ये बढ़त बनाने के लिए इसका एनालिसिस करके दिया है कि आपको पहले तो यही क्वेश्चन तैयार करना है कि भारत किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है, विश्व में क्या स्थान है उसका, और क्रांतियाँ। जैसे दूसरा है, फिर इसके ये रिलेवेंट टॉपिक है, फसल संबंधी क्रांतियाँ जितनी भी हैं वो सारी तैयार करनी है। फसल चक्र तैयार करना है, फसलों का वर्गीकरण तैयार करना है, हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, बहुत सारी क्रांतियाँ हैं, आपको सारी तैयार करनी है।
उसके बाद गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन, ये क्वेश्चन आया था, ये भी करना है। उसके साथ साथ आपको मौर्यकालीन विभाजन पढ़ना है, गुप्तोत्तरकालीन विभाजन पढ़ना है, सरकी काल पढ़ना है, और अन्य अगर चैप्टर में जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो भी पढ़ लीजिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। उसके बाद गांधी का आंदोलन, गांधी जी का आंदोलन, जी लगाना मैं भूल गई, गांधी जी के आंदोलन, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन पढ़ने हैं आपको, कब से शुरू हुए, कब समाप्त हुए, किसने किसने भाग लिया, उद्देश्य क्या था। अब गांधी जी ने आंदोलन चलाया है तो बिना किसी उद्देश्य के नहीं चलाया होगा, उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा, उस उद्देश्य के बारे में पढ़ना है, किस उद्देश्य से कौन सा आंदोलन चलाया गया। उसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न था गुर्दे की पथरी, गुर्दे की पथरी, ये प्रश्न आया था परीक्षा में। उसके रिलेटिव हमें क्या पढ़ना है, रोग पढ़ने हैं सारे। अब इसमें गुर्दे की पथरी पूछ दिया गया, किसी और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो सभी रोगों के बारे में पढ़ना है, उपचार पढ़ना है, उनका कौन सा अंग प्रभावित होता है ये भी पढ़ना है, सभी रोगों के बारे में, कारण किसकी कमी से रोग होता है ये। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, इस संस्थान और स्थान, कौन सा संस्थान किस स्थान पर है, ठीक है, ये प्रश्न था, ये आपको तैयार करना है। कौन सा संस्थान कहाँ है, भारत और उत्तर प्रदेश में, भारत में कौन कौन से संस्थान किस जगह हैं, और ये आपको टॉपिक लूसेंट में मिल जाएगा। देखिए लूसेंट के बारे में बताऊँ कि ये टॉपिक आपको लूसेंट में 100% मिल जाएगा, ये वाला टॉपिक भी मिल जाएगा और ये टॉपिक भी मिल जाएगा आपको। ये सारे टॉपिक आपको लूसेंट में नहीं मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन देखिए, या आपके पास कोई भी हिस्ट्री की बुक है या विज्ञान की लूसेंट है, कोई भी प्रमाणिक पुस्तक है, उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बाई चांस कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता है तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद गूगल कर लीजिए। हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में विशेषण विशेष का रिवीजन करना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करेंट अफेयर क्रॉनिकल से पढ़ना है, कंप्लीट रिवीजन आपको 2 आवर ज़रूर करना है। तो ठीक है, ये तो रहा आपका डेली स्टडी टारगेट, और इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आपको 140 में से सिर्फ 80 नंबर ही चाहिए। तो अगर हम इतना सब कुछ पढ़ के चलेंगे, 80 अंक हासिल करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो ठीक है, कंप्लीट कीजिए।